चलिए साइंस चैप्टर 7 क्वेश्चन है डीएनए प्रकृति का प्रजनन में क्या महत्व है। 7वें चैप्टर का क्वेश्चन है डीएनए प्रकृति का प्रजनन में क्या महत्व है। तो भैया डीएनए प्रकृति का प्रजनन में अत्यंत महत्वपूर्ण महत्व है, क्योंकि डीएनए से संतान की उत्पत्ति होती है। ठीक है, इसलिए प्रजनन में अति महत्वपूर्ण योगदान है किसका? डीएनए का। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताया था हमने क्या? अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? अगला क्वेश्चन है क्या जनन में बनने वाली कोशिकाएं समान होती हैं? क्वेश्चन है क्या जनन के दौरान बनने वाली कोशिकाएं समान होती हैं? क्या जनन के दौरान बनने वाली कोशिकाएं समान होती हैं? क्वेश्चन है क्या जनन के दौरान बनने वाली कोशिकाएं समान होती हैं? सुनना भाई, जनन के द्वारा बनने वाली कोशिकाएं समान होती हैं। तो बेटा आप बोलोगे जनन के द्वारा बनने वाली कोशिकाएं समान भी हो सकती हैं और समान भी नहीं हो सकती है, फिक्स नहीं है, ये उनके डीएनए पर डिपेंड करेगा। ठीक है, नर और मादा के डीएनए पर डिपेंड करेगा कोशिका समान होंगी या नहीं। ओके भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला मैंने? नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नर जनन के अंग और मादा जनन के अंगों के नाम लिखें। नर जनन के अंग और भैया मादा जनन के अंगों के नाम लिखो। नर जनन के अंगों के नाम, मादा जनन के अंगों के नाम लिखना है भैया, लिखना ही है, इनको आपको याद ही करना है, कहने का तात्पर्य है, कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, नर के जनन अंग और मादा के जनन अंग याद करके लेगा ना ढंग से, तरीके से बेटी। ठीक है भाई, इतना ही समझाया है साइंस में। अगला, अगले 2 क्वेश्चन कल। हाँ भाई, सामाजिक विज्ञान का भी पार्ट चैप्टर 7 चालू है। सामाजिक विज्ञान कौन सा पार्ट है भाई? 7। क्या बोलता है 7 पार्ट? क्वेश्चन है पहला कि भारतीय महाराजमार्ग किसे कहते हैं? ये ना, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग किसे कहते हैं? क्वेश्चन है आपका स्वर्णिम 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 चतुर्भुज महाराजमार्ग स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग किसे कहते हैं? तो सुनना भाई, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग किसे कहा जाता है? इनके बताओ, इसके क्या है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग उस मार्ग को कहा जाता है जो भैया भारत में 6 लाइन का है। 6 लाइन है भैया, 6 जालन, 3 जालन 6 लाइन का वह राजमार्ग है भैया, जो भाई दिल्ली को कहां से जोड़ता है? कोलकाता, दिल्ली को कोलकाता से, और मुंबई को कहां पे जोड़ता है? चेन्नई तक। और इसके 2 गलियारे हैं। पहला गलियारा है भैया कहां से? श्रीनगर से लेकर, श्रीनगर यानी कि कन्याकुमारी से लेकर डिब्रूगढ़, श्रीनगर से लेकर सॉरी कन्याकुमारी से लेकर डिब्रूगढ़ तक, या डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी तक, या बोलेंगे श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी यहाँ पे, श्रीनगर। ठीक है भाई। फिर दूसरा है आपका पोरबंदर, पोरबंदर जालंग है, पोरबंदर से लेकर सिलचर तक। ये 2 गलियारे हैं इसके, किसके? स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, जो भैया दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता है, मुंबई को चेन्नई से जोड़ता है, और भैया श्रीनगर को कन्याकुमारी या डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, और पोरबंदर से सिलचर तक। ये इसके गलियारे 2। अगला मैंने क्वेश्चन बताया था कि, अगला क्वेश्चन का नाम बताओ। हवाई निकल गई लोग। अगला क्वेश्चन है आपका बेटा सीमांत सड़कों का मैप लिखें। क्या होती है सीमांत सड़क? अच्छा क्वेश्चन है। सीमांत सड़कें,
सीमांत सड़कों का महत्व लिखिए। सुनिए भाई, सीमांत सड़कों का महत्व लिखो। तो भाई सीमांत सड़कें उन सड़कों को कहा जाता है जो सीमाओं पर बनाई जाती हैं, ठीक है। जैसे कि मान के चलो, एक देश की सीमा यहाँ पे, एक देश की, जैसे एक देश ये रहा, एक देश ये रहा, दो देश है, एक ये रहा एक रहा, इसकी सीमा कहाँ है? तो भैया जहाँ बनाई जाएंगी ये सड़कें, ठीक है। तो सीमाओं पर बजाए जाने वाली सड़कों को सीमांत सड़कें कहा जाता है। ये सड़कें बेटा किनके लिए लाभदायक होती हैं? जो सीमाओं पर रह रहे सैनिक, चौकी बनाकर जो सैनिक सीमाओं पर रहते हैं, उनके लिए लाभदायक होती है ये सड़कें। कौन सी? सीमांत सड़कें, ठीक है भैया, ये इनका महत्व है। सीमांत सड़कों का महत्व लिखें, सीमांत सड़कों का महत्व लिखिए। तो सीमांत सड़कें, सीमाओं पर बनाई जाने वाली सड़कों को सीमांत सड़कें कहा जाता है। और भैया ये उनके लिए लाभदायक होती है जो सीमा पर चौकी बनाकर रह रहे हैं। डन हो गए? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि भैया स्थल परिवहन के प्रकार लिखिए। स्थल परिवहन कितने प्रकार के होते हैं? स्थल यानी कि जमीन, परिवहन यानी कि चलने वाले। स्थल परिवहन के प्रकार लिखो भैया। ये प्रकार है, पहला है आपका रेल परिवहन, दूसरा है आपका सड़क परिवहन, तीसरा है आपका पाइपलाइन परिवहन, ठीक है भाई। तीन क्वेश्चन साइंस के, तीन क्वेश्चन सोशल साइंस के। जो नहीं आया है वो घाटा खाएगा, जो आया है वो लाभ पाएगा। डन। ये भैया रोज पढ़ाऊंगा, चाहे एक बच्चा है या दो।